जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आइए आज हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन के बारे में। तो मिक्सचर और एलिगेशन में सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू जो है हम इस पे यूज्ड टू हो जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि डिफाइन क्या होता है। तो डिफाइन है मिश्रण किसे कहते हैं, दो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं के अनुपातिक मिलावट को मिश्रण कहते हैं। कि हम दो अलग अलग चीज ले लें और उसको एक फिक्स रेशियो में यदि मिलाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, कहता है अनुपातिक मिलावट से मिश्रण का निर्माण होता है। अनुपातिक मिलावट से किसका निर्माण होता है, मिक्सचर का निर्माण होता है। तो ये इसे हम आसानी से समझते हैं। देखिए जैसे कि दूध ले लीजिए, ठीक है, और पानी ले लीजिए। तो 3 गिलास दूध है, दूध कितना है 3 गिलास, और 1 गिलास पानी है। तो इसको मिलाने के बाद हमें जो प्राप्त होगा द्रव की मात्रा, उसमें जो है 3:1 के रेशियो से जो है दूध और पानी मिलेगा हमें। ठीक है, अच्छा, रेशियो निकालने की जो विधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, रूल ऑफ एलिगेशन। ठीक है, और चलिए एक एक करके कुछ टाइप के क्वेश्चन देखते हैं और उसके थ्रू हम आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक चाय विक्रेता 15 रुपया प्रति किलोग्राम तथा 20 रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, अब देखिए दो तरह का चाय है। अब एक है 15 रुपया केजी वाला और एक है 20 रुपया केजी वाला। दो तरह की चाय को वो मिलाता है। अब वह दोनों प्रकार के चायों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का मूल्य 16 रुपया हो जाए। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि एक महंगा रेट वाला और एक सस्ता रेट वाला, दो चीज को लिया और दोनों को मिला दिया, और उसके बाद क्या होता है कि जो सस्ता रेट है उससे थोड़ा सा ज्यादा रेट में बेच देता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो पहला रेट है उसको लिख लीजिए, कितना है 15 रुपया वाला, और उसमें क्या मिलाया है 20 रुपया वाला मिलाया। इस दोनों को क्या किया, मिलाया गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए अंतिम में उसको बेचा कितना, 16.50 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को लिख लीजिए, और उसके बाद जो है जितने में बेचा है ओवरऑल उसको उसके नीचे लिख लीजिए। इस तरह का एरो का सिंबल बना लीजिए, और इसमें देखिए कि बड़ा कौन है छोटा कौन है, ये वाला बड़ा है इससे, तो इसको इसमें घटा के यहाँ पे लिखिए 1.5 यहाँ आ जाएगा। अब इस दोनों में देखिए कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है और ये छोटा है। ठीक है, तो इसको इसमें माइनस कीजिए, माइनस करने के बाद आपको 3.5 आ जाएगा। इसको ओवरऑल कैंसिल आउट कीजिए, तो ये 3 और ये 5 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा। इस दोनों के बीच में रेशियो होता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल 5:3 के अनुपात में निकल के आ गया। ठीक है, यानी कि 15 रुपया किलोग्राम और 20 रुपया किलोग्राम वाले दो चीजों को यदि मिला दिया जाए और तो उसे किस अनुपात में मिलाया जाए, 5:3 के अनुपात में मिलाया जाए, तो उसे हम 16.50 रुपया किलोग्राम के मूल्य से बेच सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए जो 5 है ये किसके लिए आया है, ये आया है 15। ये 15 रुपया केजी वाला जो है उसका यूनिट कितना, यूनिट प्लेस कितना रहेगा, वो 5 रहेगा, और ये 20 रुपया जो है इसका कितना भाग रहेगा, इसका 3 भाग रहेगा। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, सोना पानी से 19 गुना भारी है, तांबा पानी से 9 गुना भारी है। ठीक है, तो देखिए कंपैरिजन किया जा रहा है। सबसे पहले देख लीजिए 19 गुना भारी है सोना। आप क्या कीजिए कि पहले लिखिए सोना 19 गुना भारी है, और तांबा लिख लीजिए, तांबा कितना गुना भारी है, तांबा 9 गुना भारी है। ठीक है, कहता है किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 15 गुना भारी हो। ये अपना मिश्रण है, ये 15 गुना भारी कह रहा है कि किस रेशियो में मिलाया जाए। तो सबसे पहले सोना लिख लीजिए, तांबा जो दिया हुआ है उसे हम पहले अच्छे से सजाना सीख लीजिए। इस तरह से दोनों को लिख लीजिए, उसके बाद उसके जस्ट नीचे क्या कीजिए कि जो रिजल्टेंट है कि जितना गुना उसको चाहिए उसको लिख लीजिए। 15 गुना भारी हो तो 15 लिख लीजिए। अब इसको घटाइए,
देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं ना, तो उस तरह से इसको कोना कोनी, इसको घटा के यहां लिखना है, इसको घटा के यहां लिखना है। तो 15 में 9 गया, कितना निकल जाएगा 6। अब देखिए 19 में 15 गया, कितना निकल जाएगा 4। ठीक है, अब इस दोनों को कैंसिल आउट कीजिए, 2 से कटाइए 2 बार में, 2 से कटाइए 3 बार में, इस दोनों के बीच में क्या होता है, अनुपात होता है। ठीक है, तो ये 3 अनुपात 2 के अनुपात में मिलाया जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है और एक एक करके हर एक टॉपिक को हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले कीजिए क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और देखिए जो दिया हुआ उसको लिखिए अच्छे से। देखिए जैसे कि क्या दिया हुआ था, 19 गुना 12 था, 19 को पहले लिख लिए, उसके बाद कितना था 9 गुना 12 था, 9 को लिख लिए, कितना गुना अंतिम में हो रहा था 15 गुना हो रहा था, तो 15 लिख लिए। 3 चीज तो हमको मिल गया, तो तीनों चीज को सजाए और उसके बाद घटा दिए, उसके बाद क्या किया, माइनस कर दिए, इसको इसमें माइनस किए, इसको इसमें माइनस किए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा निकल गया ये 19 का, उसके नीचे जो निकला 19 का रेशियो निकला, और ये तांबा इसके नीचे जो निकला वो तांबा का निकल गया, यानी कि 9 वाले का निकल गया, 3:2। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 20% चीनी वाले एवं 60% चीनी वाले दो मिश्रण को किस अनुपात में मिलाने पर 25% चीनी वाले मिश्रण प्राप्त हो। फिर से वही दो चीज दिया हुआ है। ठीक है, अनुपात पूछ रहा है कि किस रेशियो में उसको मिलाना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए, 20 दिया हुआ है 20 को लिख लीजिए, और उसके बाद कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ, तो दोनों को लिख लीजिए, और हमको फाइनल रिजल्ट कितना का चाहिए था, 25 का चाहिए। ठीक है, अब इसको इसमें घटाइए, यहाँ पे लिखिए, तो 25 में 20 जाएगा, 25 में 20 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, गुड, 25 में 20 घटेगा तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 60 में 25 गया तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा। अब इसको कैंसल आउट कर दीजिए, ये 7 बार में, ये 1 बार में। अब इस दोनों के बीच में रेशियो लगा दीजिए, ये कितने रेशियो हो गया, 7:1, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो काफी इजी कॉन्सेप्ट है। इस तरह का यदि बेसिक क्वेश्चन आता है तो अब धीरे धीरे जो है मॉडरेट लेवल पे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए फ्रैक्शन वाले मिश्रण, कभी कभी क्या हो, ये तो आपको सीधा सीधा दिया है, 10 दिया है, 15 दिया है, 20 दिया है, दोनों को घटाए, डायरेक्ट अनुपात निकाल लिए। ठीक है, तो इस तरह का इजी कॉन्सेप्ट तो आराम से बना सकते हैं। अब आपको कभी कभी क्या होगा, फ्रैक्शन में दे दिया, फ्रैक्शन क्या होता है, P/Q, P/Q, यानी कि अच्छा ये जो Q है ये 0 नहीं होगा, ये क्या नहीं होगा, 0 नहीं होगा, यानी कि भिन्न में यदि दिया है, जैसे कि 2/3 दिया है, 1/2 दिया है, 1/4 दिया है, इस तरह के भिन्न में दिया है। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न को कंपेयर करने के लिए सीख जाइए। ठीक, अच्छा कंपेयर किस तरह से करते हैं, देखिए आसानी है, बहुत आसान है, 1/2 है, 1/3 है, ये दो भिन्न दिया हुआ। अब आपको ये चीज जानना है कि दोनों में बड़ा कौन है, तो सबसे पहले देखिए ये जो ऊपर वाला है ना, ठीक है, इसको जो है एज्यूम कीजिए, ये जो 1 है ये आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद इधर से गुना हो जाएगा, इसको देखिए कि ये 3 हो गया। ठीक है, इस 1 का जो है वैल्यू देखिए, इसको एज्यूम कीजिए, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने के बाद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसका ओवरऑल इस फ्रैक्शन का वैल्यू 3 और इस फ्रैक्शन का वैल्यू 2। ठीक है, अब देखिए आसान हो गया, 3 और 2 में कंपैरिजन कीजिए कि कौन सा बड़ा है, 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 3 बड़ा है, तो ये फ्रैक्शन जो है बड़ा हो गया, यानी कि 1/2 बड़ा है 1/3 से। ठीक है, जब भी आपको फ्रैक्शन में मिले तो उसको क्या कीजिए, इजी कंपेयर कर लीजिए, यानी कि देख लीजिए 2/3 दिया हुआ है और 5/8 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का आपको दो फ्रैक्शन दिया हुआ है, 2/3 और 5/8। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन सा है, इसको हम कैसे पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि जो ऊपर वाला है, ठीक है, उसको एज्यूम करना है, ये जो 2 है इसको आप जो है काट दीजिए, इसको समझिए कि अब ये आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा। तो ओवरऑल इस फ्रैक्शन का वैल्यू आप समझिए, ये 2 आप इसको अवॉइड कीजिए, इसको आप 16 समझिए, इसको क्या समझिए 16। अच्छा क्यों 16 समझेंगे, ऊपर वाला जो है, ठीक है, न्यूमरेटर उसको डिनोमिनेटर से गुना करके जो वैल्यू आता है उसको हम वैल्यू रियल वैल्यू समझते हैं। ठीक है, तो रियल वैल्यू इसका कितना 16, इसका रियल वैल्यू कितना 5 या 15। अब देखिए इसका रियल वैल्यू 16 है, उसका रियल वैल्यू
15। अब दोनों में देखिए कौन बड़ा हो गया, ये 16 वाला बड़ा हो गया, तो 2/3 जो है ये बड़ा हो गया किससे, 5/8 से बड़ा हो गया। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले क्या कीजिएगा, जब आपको फ्रैक्शन वाला चीज दिया है तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले देख लेना कौन बड़ा है कौन छोटा है, और जब बड़ा छोटा पता चल जाएगा तो उसको घटा के उसको निकाल लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक बर्तन में दूध और पानी का अनुपात, दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है 8:3 है, और दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात जो है 4:5 है। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध तथा पानी का अनुपात 7:4 हो जाए, 6 हो जाए। ठीक है, तो देखिए दो बर्तन है, दोनों बर्तन में दूध है, हल्का दूध में क्या है, पानी मिला हुआ है, इसमें भी इसमें भी। अब दोनों को आपस में इस तरह से मिलाया जाए कि अनुपात फिर एक तीसरा अनुपात मिल जाए। तो इस तरह के क्वेश्चन यदि रहे तो उसको कैसे बनाना है इसे देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए कि ओवरऑल जो दिया हुआ है उसको लिख लीजिए। पहला 8:3 दिया हुआ है तो इसको लिख लीजिए। अच्छा ये देखिए, ये जो है m लिख देते हैं, ये w लिख देते हैं, ये मिल्क यानी कि दूध का है, और ये किसका है, ये पानी का है। ठीक है, ये पहला हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, 4:5, तो 4:5 के अनुपात में है। ठीक है, हमको चाहिए कितना, 7:6। इस साइड जितना भी है वो सारा क्या है, दूध का अनुपात है। ठीक है, और इस साइड जितना है वो क्या है, पानी का अनुपात है। जब आपको दो चीज दिया रहे अनुपात में और एक तीसरा अनुपात निकालना हो तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, इसको गौर से समझिए। देखिए सबसे पहले जैसे कि आप एक या तो दूध को ले लीजिए या पानी को लीजिए, कोई किसी एक चीज पे कैलकुलेशन हमारा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम दूध को लेके ही कर लेते हैं। तो दूध कितना इसमें भैया, 8। ठीक है, ओवरऑल टोटल दोनों को जोड़िए और इसके डिनोमिनेटर में दे दीजिए। 8 और 3 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो गया। तो 11 इसको हम रख दिए। ये जो है हमारा दूध का है। ठीक है, ये किसका हिस्सा है, दूध का हिस्सा। अब देखिए यहाँ पे दूध का हिस्सा कितना, 4। यहाँ पे दूध का हिस्सा 4। ओवरऑल कितना दूध, 4 और 5 को दोनों जोड़ दिए तो ओवरऑल कितना टोटल भाग है, 9। 9 में जो है 4 दूध था। अच्छा ये दोनों तो हमको दिया हुआ है। अब जो है क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए दूध का हिस्सा कितना, 7, और दोनों को जोड़ दीजिए कितना, 13। ये जो है हमको निकालना है। आपको पहले ही बताए थे फ्रैक्शन जब आपको दिया रहे तो उसको क्या करना है, कंपेयर करके पता कर लेना कौन बड़ा कौन छोटा है। ठीक है, तो अब आपको देखिए कैसा सवाल मिल गया, ये जो आपको सवाल मिल गया ये फ्रैक्शन वाला सवाल मिल गया। ठीक है, पहले क्या था कि 10, 20, 15 रहता था, ये दोनों को इसको इसमें घटाते थे, इसको इसमें घटाते थे, कुछ से कुछ हमको निकल जाता था, जो यहाँ निकलता था वही हमारा क्या होता था, आंसर हो जाता था। अब हमें फ्रैक्शन में है तो सबसे पहले हमको करना क्या है कि फ्रैक्शन को देख लेना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ये जो 8 है इसको एज्यूम करना है कितना हो जाएगा, इसको इस दोनों से गुना कीजिए। ठीक है, डिनोमिनेटर से इसको गुना करेंगे तो उसके बाद 104 आ जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को गुना कीजिए तो इसका जो ऊपर वाला है इसको एज्यूम करेंगे 7 और इसको इसके डिनोमिनेटर से गुना करेंगे तो ये कितना निकल के आ जाएगा, ये 77 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो अब 77 बढ़ा कि 104 बढ़ा, तो ये वाला बड़ा हो गया। तो अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको इसको घटा के इधर नहीं लिख देना, ये सीधा सीधा उस कोना जाएगा, वो सीधा सीधा इस कोना आएगा। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ पे 8/11 घटाओ 7/13 इसको लिख लीजिए, बीच में रेशियो आ जाता है। अब देखिए किसके साथ कंपैरिजन किए थे तो ये दोनों आया था। अब इस दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो इसका देखिए ऊपर वाला वैल्यू कितना है 4, इसको भी नीचे से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 13×52, इसका ओवरऑल वैल्यू कितना आ गया, ये वाला फ्रैक्शन का 52। अब देखिए इसके ऊपर भी कितना 7 और इस दोनों को गुना कीजिए कितना हो जाएगा 63, 63। अब 63 बड़ा कि 52 बड़ा। ठीक है, तो अब आपको इजीली समझ में आ गया ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन से क्या है, बड़ा है। तो अब देखिए इसको माइनस कीजिए, 7/13 घटाओ 4/9। ठीक है, अब देखिए भिन्न का घटाव है, इसको जो है ओवरऑल आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो 121/243 आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है,
काफी इजी कॉन्सेप्ट है, आप आराम से इसको एक बार दो बार देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और किसी भी एग्जाम में इस तरह की कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए उसी तरह का है कि दो बर्तन ए तथा बी में रखे गए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात इतना है तथा इतना है, इन दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि दूध एवं पानी बराबर हो जाए। बराबर होने का क्या मतलब है कि 1:1, बराबर होने का मतलब क्या, 1:1, ठीक है। अब देखिए जब इसका दूध का सिर्फ निकालेंगे तो दूध का ये वाला भाग और दोनों भाग उसके नीचे में डाल देते हैं, ठीक है। तो हमको ओवरऑल जो रिजल्ट है वो ये चाहिए, ठीक। पहला रेशियो दूसरा रेशियो क्या है उसे हम लोग लिख लेते हैं। पहला रेशियो है 5:3, दूसरा रेशियो क्या है 2:3। अब देखिए ये वाला दूध का है इस साइड का, तो दूध का ऊपर लिख लीजिए 5 और कितना टोटल, इस दोनों को जोड़ के नीचे लिख दिए 5/8 हो गया। इसका क्या, ये दूध वाला है, दूध वाला को ऊपर कर दिए और इस दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ने के बाद कितना 5। तो ये दोनों हमारा जो दूध था उसका रेशियो हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमको उसको रिजल्ट में मिल रहा है 1/2, ये दूध का एक ऊपर गया, दोनों को जोड़ के नीचे कर दिए। अब देखिए रेशियो से हम किस पे आ गए, फिर से फ्रैक्शन पे आ गए। रेशियो से किस पे आ गए, फ्रैक्शन पे आ गए। जब देखिए फ्रैक्शन पे आप आ जाते हैं, ठीक है, और तो फ्रैक्शन में सबसे पहले आपको हम क्या बताएं कि कंपेयर कीजिए और पता कीजिए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। देखिए कि अब इसका इस 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, क्योंकि डिनोमिनेटर से गुना होकर 10 हो जाएगा, और ये 1 का जो है वैल्यू इसके डिनोमिनेटर से गुना होकर 8, ये 10, ये वाला 10 और ये वाला 8, तो 10 वाला बड़ा हो जाएगा और 8 वाला क्या हो गया छोटा हो गया। तो इसमें इसको घटाएंगे 5/8 घटाओ 1/2, ठीक है। अब इस दोनों को देखिए, इसके ऊपर ये जो है 2 इसके डिनोमिनेटर से गुना होकर कितना हो जाएगा 4, और ये इसका वैल्यू हो जाएगा इसके डिनोमिनेटर से गुना होकर 5, ठीक है। तो ये 4 है ये 5 है, तो ये वाला बड़ा है इससे, तो इसमें इसको घटाएंगे 1/2 घटाओ 1/5, बीच में रेशियो लग जाता है। तो अब देखिए भिन्न का एक नॉर्मल सा छोटा सा कैलकुलेशन आ गया, भिन्न की घटाव है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए कितना हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 4:5 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। काफी इजी है। अच्छा देखिए इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व किस तरह से करना है, दोनों का एलसीएम लीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 10, ये 5 और 2 का एलसीएम लिए हम कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। अब देखिए 2 से इसमें भाग देंगे 5 बार में कट जाएगा, और 5 को 1 से गुना करेंगे 5। अब देखिए 5 से 10 में भाग देंगे 2 बार में कट जाएगा, और फिर यहाँ पे 2 है यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। ये रेशियो बीच में है उसको रहने दीजिए। इस दोनों का एलसीएम लीजिए 8, यहाँ 5, यहाँ पे घटाओ 4, और इसको जब ओवरऑल घटाएंगे 5 में 4 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 1/10 रेशियो 1/8, ठीक है। अब ये कटा दीजिए, ये 4 ये 5 हो जाएगा 1/5 1/4, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 4 और 1 को गुना कीजिए कितना हो जाएगा 4 ही हो जाएगा, रेशियो 1 और 5 को गुना कीजिए 5 हो जाएगा, यही तो हम डायरेक्टली दिए थे, ठीक है। तो देखिए जब आप रेगुलर मैथ बनाते हैं ना तो आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो आप ज्यादा से ज्यादा जो है कोशिश कीजिए इस तरह के सवाल बनाने का, जहां जिस सवाल में आपको दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, ठीक है। हम उसको जो है अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। आप जो है टेलीग्राम पे आदित्यपुरम लिखिए, और टेलीग्राम पे हमारा चैनल है आदित्यपुरम के नाम से, उसमें ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें जो भी हम वीडियो या कंटेंट बनाते हैं ना तो उसका पीडीएफ या वीडियो लेक्चर सारा उसमें हम फ्री में अवेलेबल करा देते हैं स्टूडेंट के लिए। तो आप टेलीग्राम पे आदित्यपुरम से जुड़ जाइए, और यूट्यूब हमारा चैनल जो है आदित्यपुरम, इसके नीचे आप कमेंट कीजिए, जो भी चीज जो भी टॉपिक जहां भी आपको दिक्कत हो रहा है उसको लिखिए, उसे प्रॉपर अच्छे तरीके से कवर कराया जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, स्प्रीड में पानी कितने अनुपात में इस प्रकार मिलाया जाए कि स्प्रीड को क्रय मूल्य पर ही बेचने में 25% का लाभ हो जाए। कितना लाभ हो जाए 25% का।
ठीक है। अच्छा स्प्रिट समझते हैं, कभी एक्सीडेंट के चोट लग जाता है तो ऐसे जो रुई में लगा के डॉक्टर देता है ना, बहुत लड़ता है, उसे स्प्रिट कहते हैं। ठीक है, तो कहता है कि स्प्रिट में पानी मिलाया जा रहा है। ठीक है, मान के चलिए बोतल है, ये स्प्रिट का ढक्कन हो गया। ठीक है, इसमें स्प्रिट है, इस स्प्रिट चूंकि बहुत लगता है तो इसमें कुछ पानी मिला दिया गया। ठीक है, आजकल तो जानते हैं मिलावट हर जगह है, तो स्प्रिट में पानी कुछ, अब यहां तक मान लीजिए स्प्रिट था, इसमें पानी मिला के इसको क्या किया, बढ़ा दिया गया। इसको मान लीजिए 20 रुपया में ही खरीदा था। ठीक है, तो जितना में खरीदा था उतना में ही बोल रहा है कि हम बेच दिए। 20 रुपया में खरीदे थे तो 20 रुपया में ही बेच दिए, क्रय मूल्य पर ही बेच दिए। 25% लाभ हो गया। 25% क्या हो गया भैया, लाभ हो गया, क्योंकि इसमें जितना मान लीजिए आधा स्प्रिट निकाल लिया होगा और उतना जगह पानी दे दिया, पानी तो फ्री में अवेलेबल है। ठीक है, तो पानी का भी पैसा स्प्रिट के बराबर ले लिया, तो इसलिए इसको क्या हो गया, फायदा हो गया। तो देखिए जब इस तरह का क्वेश्चन हो, ठीक है, कि किसी भी चीज में किसी अनुपात में जो है पानी मिला दिया जाए या कुछ एक्स्ट्रा चीज मिला दिया जाए, मिलाने के बाद जो है क्रय मूल्य के बराबर, क्रय मूल्य पर ही बेचने पर लाभ हो रहा हो, क्या हो रहा हो, लाभ हो रहा हो। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखने में क्वेश्चन टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी कॉन्सेप्ट आपको देंगे। आप जो है एक विदिन 2 सेकंड 1 सेकंड में आप इसे बना सकेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो दिया हुआ है लाभ उसको लिख लीजिए। ठीक है, उसके बगल में 100 लिख दीजिए। ठीक है, तो इसको कैंसिल आउट कीजिए, 1:4 आपका आंसर हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल। तो ये देखिए आपको करना क्या है, 25 को लिखे जो दिया हुआ है उसके 100। अच्छा यहाँ पे 100 हम क्यों लगाए, क्योंकि कोई भी जो वैल्यू होता है क्रय मूल्य का वो अपने आप में 100% होता है, तो इसीलिए इसको यहाँ पे 100 लगा दिए। इसको कैंसिल आउट करने के बाद 1 होने पर 4 आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को आप इजी विदिन सेकंड 1-2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक व्यक्ति दूध में कुछ पानी मिलाकर बेचता है। ये तो आम बात है भाई, दूध में क्या करता है, पानी मिला के बेचता है। ठीक है, यदि क्रय मूल्य पर बेचकर उसे 16.5% का लाभ होता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, देखिए फिर आपको यहाँ पे दिया हुआ है लाभ, लाभ कितना होता है, 16.5% लाभ होता है। ठीक है, और क्रय मूल्य पर ही बेचता है, कल क्रय मूल्य पर ही क्या करता है, बेचता है। अभी आपको कॉन्सेप्ट दिए थे, यदि क्रय मूल्य पर ही बेचा जा रहा हो, ठीक है, तो उसी को हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 16 पूर्णांक 2/3। अच्छा, उसके बगल में हम क्या लिख देते हैं, 100। इससे पहले अभी तुरंत पढ़े थे 25 लिखे थे, उसी के जस्ट बगल में हम क्या लिख देते हैं, 100 लिख दिए थे। ठीक है, तो इसको हम लिख दिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद ये आपका हो जाएगा 50/3, यहां पे आपका 100 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, इधर 50, ये रेशियो में रह जाएगा, और ये 3 और 100 गुना होकर कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1:3 आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार 12 रुपया प्रति किग्रा वाले चावल 16 रुपया प्रति किग्रा, यानी कि ये किग्रा क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, वाले चावल में मिलाया जाए जिससे 40 किलो मिश्रण तैयार हो जा रहा है। मिश्रण कितना तैयार हो जा रहा है, 40 केजी मिश्रण तैयार हो जा रहा है, तथा जिसका मूल्य 15 रुपया प्रति केजी बन जाए। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं 12 रुपया केजी है। ठीक है, कितना चावल 16 रुपया केजी वाला मिलाया है, इसमें 16 रुपया वाला कितना ऐड किया जा रहा है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, ओवरऑल जो बन रहा है रिजल्ट, वो रिजल्ट कितने का आ रहा है हमारा, ये 15 रुपया प्रति केजी का आ रहा है। तो सबसे पहले इसको घटाइए, इसमें 1 हो जाएगा, इसको घटाइए, इधर कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इस रेशियो में हमारा अवेलेबल है। ठीक है, अच्छा ये देखिए ओवरऑल हमको मिक्सचर जो है टोटल कितना है, 1 और 3, यानी कि 4 का वैल्यू हमको दिया हुआ है 40, तो 1 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 1 का वैल्यू 10, 1 का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 10। तो ये देखिए, ये हमको पूछ रहा है 16 केजी वाला चावल कितना ऐड किया जाए। 16 केजी वाला चावल कितना ऐड किया जाएगा, उसका रेशियो दिया हुआ है 3, 1 का वैल्यू 10, तो 3 का वैल्यू कितना
तो 3 को 10 से गुना कर दीजिए, 30 कितना केजी एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा, 30 केजी एक्स्ट्रा मिलाना पड़ेगा। 16 केजी का कितना चावल ऐड करेंगे उसमें, 30 केजी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 800 ग्राम चीनी तथा पानी के मिश्रण में 40% चीनी है। चीनी का परसेंटेज क्या दिया हुआ है, 40%। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 40%। कहता है कि और कितना चीनी मिलाया जाए मिश्रण 60% हो जाए। कितना परसेंट हो जाए भैया, 60%। ठीक है, पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा चीनी उसमें कितना ऐड किया गया। ठीक, तो सबसे पहले ये चीज देख लीजिए कि पहले कितना था, पहले 40 था, अब कितना हो रहा है, 60 हो रहा है। तो 60 लिख लीजिए, 60 में 40 को घटाइए, 60 में क्या कीजिए, 40 को घटाइए, बटे कीजिए, टोटल कितना होता है, टोटल होता है आपका ये 100%। तो 100% में फिर 60 को माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद ये जो टोटल ओवरऑल रिजल्ट हो रहा है वो किस अमाउंट पे हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 800 ग्राम पे। तो 800 से इसको गुना कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसको जब आप घटाएंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ 20 हो जाएगा और यहाँ पे इसको घटाइएगा तो कितना, 40। इसको गुना कर दीजिए 800 से, तो ये कट जाएगा, ये 2 बार में कटेगा और ये 2 से कटा दीजिएगा, ये 400 बार में कट देगा। ओवरऑल हमारा 400 ग्राम आंसर निकल गया। ठीक है, कितना चीनी हम और एक्स्ट्रा मिलाएंगे कि 40% से जो है ये हमारा रेशियो 60% हो जाए। तो मात्र जो है 400 ग्राम चीनी और मिला देंगे तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होके 60% हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है। दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ है, उसमें 10% क्या है, पानी है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% अधिक हो जाए। 20% मात्रा क्या हो जाए, अधिक हो जाए। ठीक है, मिश्रण में ऑलरेडी पहले कितना प्रतिशत पानी था, 10% पानी था। ठीक है, इसको हम लोग लिख लिए, जो पहले था उसको इसमें माइनस किए। ठीक है, अच्छा ओवरऑल कोई भी जो अमाउंट होता है वो कितना होता है, अपने आप में 100% होता है। कितना होता है, 100%। इसमें माइनस कीजिए 10। ठीक है, ये सारा कैलकुलेशन हो किसके लिए रहा है, दूध और पानी के 40 लीटर के मिश्रण में। कितना लीटर के मिश्रण में, 40 लीटर के मिश्रण में 10% पानी है। इसमें कितना पानी और मिलाया जाए कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। इसको एक तरह से और भी बना सकते हैं, एक और इजी कॉन्सेप्ट देते हैं आपको। ये 10 पहले लिख लीजिए। ठीक है, मात्रा कितना हो जाए, 20 हो जाए। यहाँ पे कितना 100% ले लीजिए। ठीक है, इसको घटाइए, 1 आ जाए, ये 10 आ जाएगा। इसको घटाइए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 80 आ जाएगा। इसको घटा दीजिए, यहाँ पे 8:1। 8 का वैल्यू दिया हुआ कितना, 40। तो 1 का वैल्यू 5, 1 का वैल्यू कितना, 5। ये आपको क्या हो गया, 5 लीटर आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि 35 लीटर मिश्रण में शराब और पानी की मात्रा का अनुपात 4:1 है। अब इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि इनका अनुपात 2:1 हो जाए। अब देखिए कि अनुपात दिया हुआ है, शराब है उसमें पानी मिलाया हुआ है। ठीक है, तो अब इस तरह के क्वेश्चन को देखिए, सबसे पहले रेशियो जो दिया हो उसे लिख लीजिए। जो रेशियो दिया हो उसे क्या करना है, लिख लेना है। 4:1 दिया हुआ है तो 4:1 को क्या किए हम, पहले इजीली लिख लिए। ठीक है, अब वो कहता क्या है कि इसमें पानी मिलाने के बाद 2:1 हो जा रहा है। पानी मिलाने के बाद कितना हो जा रहा है भैया, ये 2:1 हो गया। ठीक है, अच्छा देखिए ये आपका जो है शराब है, ठीक, और ये पानी है। पानी को कैलकुलेट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो शराब के रेशियो को क्या करना है, बराबर कर लेना। अब इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे कैलकुलेशन को क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे। तो जब 2 से गुना करेंगे ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया, तब इसको अवॉइड कीजिए। अब इस दोनों को कैलकुलेट कीजिए। इस दोनों में देखिए डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है। यानी कि कितना रेशियो में हम पानी बढ़ाए, पहले 1 था, अब उसमें से थोड़ा सा लिकर में पानी मिला है। कितना पानी मिला है, 1 पानी मिला है, तभी तो 2 हो गया है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ओवरऑल टोटल कितना है, इस दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद देखिए जब हम इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 5। तो 5 का वैल्यू दिया हुआ 35,
तो एक का वैल्यू कितना, 7, एक का वैल्यू 7। अब देखिए अंतर कितने का आ रहा है, एक का ही तो आ रहा है, तो एक का वैल्यू तो पहले ही कैलकुलेट कर लिए हैं 7, तो ये 7 हो जाएगा आपका आंसर। इसमें कितना पानी मिलाया जाए, तो 7 लीटर पानी मिलाया जाए। 7 लीटर पानी मिलाने के बाद क्या होगा कि उसका रेशियो जो है 4:1 से 2:1 हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 729 मिलीलीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है कि 7:2 है। इसमें कितना पानी और डाला जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो जाए। फिर 2 अनुपात आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपको 2 अनुपात दिया हो, जब भी आपको क्या करना उसको, जब भी आपको 2 अनुपात दिया हो, ठीक है, और 2 अनुपात जब आपको दिया हो तो आपको करना क्या है कि आपको लिख लेना है 7 और 2, पहला अनुपात लिखिए, उसके बाद दूसरा अनुपात लिखिए 7:3। ठीक है, देखिए ये रेशियो तो पहले से इसको बराबर भी करने की जरूरत नहीं है, पहले से ही बराबर है। ठीक है, पहले से बराबर है। इसमें देखिए अंतर, अंतर कितने का है, एक का ही तो अंतर है। इसमें अंतर कितने का है, एक का अंतर है। अब देखिए जो पहला है हमारा, जो पहले से हमको एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि 7 और 2, ओवरऑल कितना 9 हमको पहले से दिया हुआ है। 9 का वैल्यू दिया हुआ है 729, 9 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 729, तो एक का वैल्यू 81 निकल जाएगा। इससे इसमें जब भाग दीजिएगा ना, 729 में आप 9 से भाग दीजिएगा तो कितना निकल के आ जाएगा, 81 निकल के आ जाएगा। अंतर कितना हो रहा है, पानी जो है कितना बढ़ रहा है, 2 से 3 हो रहा है, यानी एक का हो 1 यूनिट बढ़ रहा है, 1 यूनिट का वैल्यू 81 हो गया। तो ओवरऑल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 81 लीटर पानी जो है उसमें एक्स्ट्रा मिला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 60 रुपया प्रति केजी वाले चाय के साथ 45 रुपया प्रति केजी वाले चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को जो है 52.80 रुपया प्रति केजी बेचने पर उसे 10% का लाभ हो जाए। ठीक है, उसे ओवरऑल लाभ कितना हो, 10% का लाभ हो, यानी कि 110 का वैल्यू हमको दिया हुआ है, 110 का वैल्यू दिया हुआ है 52.80। ठीक है, तो अब देखिए कि आपको 100% का वैल्यू निकालना है। इसको जब आप ओवरऑल सॉल्व कीजिएगा 100% का वैल्यू 48 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको दिया हुआ है 60 और 45 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका क्या आ गया 40 आ गया। अब इससे हमको क्या है अनुपात निकालना है, तो आपको पहले ही बताएं अनुपात निकालना का प्रोसेस बहुत आसान है। इसको इसमें घटाइए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, और इसको इसमें घटाइए कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, बीच में रेशियो लगता है। अब इसको घटाइए, कैंसिल आउट कीजिए, ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 का 5 है, 5 के 20, ये 4 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा रिजल्ट होगा 1:4 का अनुपात उसमें होना चाहिए। काफी इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है, 60 रुपया प्रति किलो वाले 105 किलो चाय में 72 रुपया प्रति केजी वाले कितनी मात्रा में चाय मिलाया जाए। ठीक है, 105 केजी चाय है। ठीक है, 60 रुपया केजी। ठीक, 72 केजी वाला पूछ रहा है कि इसमें कितना मिलाया जाए, तो प्लस लगा दीजिए, पता रहेगा किसी का कैलकुलेट करना है। ठीक है, मिलाया जाए कि मिश्रण को इतना रुपया प्रति केजी बेचने पर 5% का फायदा हो जाए। कितना का फायदा हो जाए, 5% का। तो 105 का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना, 68.25 वैल्यू दिया हुआ कितना, 68.25। तो 100 का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो 68.25 अपॉन 105, इसको 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, इसको ओवरऑल इसका वैल्यू निकालिए, कितना देखो वैल्यू कितना इसका निकल के आ रहा है, इसका वैल्यू 65 निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप 65 के लीजिए, इस दोनों को घटाइए। तो अब यहाँ पे जब इसको माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद कितना आंसर निकल जाएगा, तो ये आपका 7 आ जाएगा और ये आपका यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो 7 और 5 आंसर आपका जो है निकल के आ रहा है। अच्छा देखिए, ये 7 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 105, 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 105, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा,
15 निकल जाएगा एक का वैल्यू, 7 × 5 = 35। अब देखिए पूछ क्या रहा है कि 72 kg वाला जो है इसमें कितना मिलाया गया। 72 का यूनिट है यहाँ पे 5, 72 का यूनिट कितना है 5, ठीक है। एक का वैल्यू है 15, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 × 15 = 29, 30 × 45 = 60, 9 × 75, 15 × 75। ये जो है आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इससे अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक व्यापारी ने 500 किलोग्राम चीनी में से कुछ चीनी को 60% लाभ पर तथा शेष को 17% लाभ पर बेचा। उसने कुल चीनी पर 10% लाभ कमाया, तो 17% लाभ पर कितनी चीनी बेची गई, ठीक है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि 7% पे कुछ चीनी को बेचा है और कुछ चीनी को 17% पे बेचा है। ओवरऑल चीनी पे उसने कितने का लाभ कमाया 10% का लाभ कमाया। तो इसमें देखिए इस 17 में आपको 10 घटाना है, 17 में 10 घटाएंगे कितना 7, और 10 में 7 घटाएंगे कितना 3, बीच में जो है अनुपात लगा दीजिए, ठीक है, रेशियो लगा दीजिए। अब ये टोटल ओवरऑल निकल के आ गया, ठीक है। अच्छा ये दोनों को जोड़िए, टोटल कितना हो जाएगा 10, 10 का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना 500, तो एक का वैल्यू कितना 50, एक का वैल्यू 50। अच्छा देखिए पूछ क्या रहा है कि 17% पर कितना चीनी बेचेगा। ये 17% वाला है, इसी के जस्ट नीचे देखिए उसका सबका परसेंटेज वैल्यू जो है उसके नीचे वाला होता है। तो अब देखिए इस 17 में कितना यूनिट है, यहाँ पे 3 यूनिट है, तो एक यूनिट का जो है वैल्यू 50, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना भैया 150, 150 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक शहर में जनसंख्या जो है वो कितना है 90,000 थी। एक वर्ष में पुरुष की जनसंख्या 13 और महिला की जनसंख्या 11% बढ़ गई। लिख लेते हैं 13% जो है पुरुष की जनसंख्या बढ़ी, महिला की 11% बढ़ी, ठीक है। ओवरऑल कह रहा है कि 12% बढ़ गया। इसको इसमें घटाइए 1 हो जाएगा, इसको इसमें घटाइए कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ओवरऑल इतना हो गया। शहर में महिला की संख्या कितना घटा है, तो सबसे पहले देखिए शहर की टोटल जनसंख्या क्या है, जो रेशियो है दोनों को मिला देते हैं तो टोटल निकलता है 1 1 2, 2 बराबर हमको कितना दिया हुआ 90,000, 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ 90,000। यदि 2 का वैल्यू 90,000 तो 1 का वैल्यू कितना 90,000 से 2, तो 1 का वैल्यू यदि कैंसिल आउट करके हम निकालेंगे तो 45,000 निकल जाएगा। 90,000 का आधा कितना हो जाएगा 45,000, 1 का वैल्यू हमको निकल के आ गया 45,000। अब देखिए करता है यही तो है महिला 11%, उसके जस्ट नीचे भी बताया जो उसका यूनिट वैल्यू होता है एक का वैल्यू कितना 45,000, तो यही 45,000 जो है महिलाओं का संख्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे एग्जामों में इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें से इस तरह का क्वेश्चन मिला, सोचिए इसे भी हम कवर कर लेते हैं। अच्छा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, 4 पैर वाले खरगोश यानी कि जानवरों की संख्या और 2 पैर वाले जानवरों की संख्या, ठीक है। पशु और पक्षी, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। देखिए पशु और पक्षी, पशु चौपाया हो गया और पक्षी को 2 पैर होते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन होता है, 2 पैरों वाले जानवरों की संख्या और 4 पैर वाले जानवरों की संख्या पूछा जाता है। तो देखिए यदि आपको 4 पैर वालों की संख्या पूछे तो कुल पैर घटा 2 गुना कुल सिर बटे 2, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और यदि 2 पैर वाले यानी कि पक्षी के बारे में पूछा जाए तो 4 गुना कुल सिर घटाओ 2 घटाओ कुल पैर बटे 2, तो ये जो है ये हो गया आपका कबूतर यानी कि पक्षियों की संख्या। पशु और पक्षी दोनों का फॉर्मूला इस तरह से हम रखते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में आता है, एग्जामों में आता है इस तरह का क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से लिख लीजिए कहीं पर और इसको इस पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन हम भी आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। एक चिड़ियाघर में कुछ कबूतर और खरगोश है, ठीक है। यदि सिरों की संख्या इतना और पैरों की संख्या इतना हो तो वहां पर कितने कबूतर हैं। बढ़िया, देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, ठीक है। हमको ये देखना है कि हमको निकालना कितना किसका है, हमको कबूतर का निकालना है,
हमको किसका निकालना है? कबूतर का। ठीक है, यानी कि हमको 2 पैर वाले का निकालना है। ठीक है, जब 2 पैर वाले का निकालना हो, ठीक है, तो इसके अपोजिट यानी कि 4 से गुना करते हैं, और यदि 4 पैर वाले का निकालना हो तो इसके अपोजिट 2 से गुना करते हैं। ठीक है, तो हमको निकालना कितना है? 2 पैर वाले का, तो इसके अपोजिट कितना हो गया? 4 से। 4 से हम गुना करेंगे, किसको गुना करेंगे? तो हम सर के संख्याओं को गुना करेंगे। ये देखिए सर का संख्या यहाँ है 200। 200 को किससे गुना करेंगे हम? 200 को हम गुना करेंगे 4 से, क्योंकि 2 पैर वाला है तो इसके अपोजिट कितना हो गया? 4 हो गया। तो अब 4 से हम गुना करेंगे 200 को। ठीक है, सर के संख्याओं को, तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 800 निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे इस दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, यानी कि पैरों की संख्या देख लेंगे, कौन बड़ा है कौन छोटा है। जो बड़ा होगा उससे छोटे वाले संख्या को घटा देंगे। ये बड़ा है, इसको इसमें घटा दीजिए। ठीक है, ये इधर 20 हो गया, बस यहाँ पे जो है आपका कितना निकल गया? इसको घटाइए, ये 0 0 हो गया, और यहाँ पे इधर 10, ये 2, यहाँ पे 7 बचा। ठीक है, 220, और जितना निकलता है उसका आधा, इसका आधा करेंगे 110। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, यदि कबूतर की संख्या पूछा जाए तो इस तरह से आप आसानी से उसे निकाल सकते हैं। कैसे निकालना है, एक बार फिर से इस पे आते हैं। करना क्या है कि जो सिरों की संख्या दिया हुआ है उसको 4 से गुना करना है और माइनस करके 2 से भाग दे देना है। ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब क्या है कि खरगोश की संख्या पूछ रहा है। किसकी संख्या पूछ रहा है? खरगोश की संख्या, यानी कि 4 पैरों वाले संख्या पूछ रहा है। तो 4 का खरगोश का संख्या पूछ रहा है, तो यानी कि इसको इस बार सिर को जो है किससे गुना करेंगे? 2 से गुना करेंगे। सिरों की संख्या दिया हुआ है 90, 90 को 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। आप दोनों में देखेंगे कौन बड़ा कौन छोटा? ये छोटा ये बड़ा, तो इसमें घटा दीजिए 180, यहाँ 4 हो गया, इधर 10, 2 12, 8 4 12, एक कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए 44 है, अब 44 का आधा कर दीजिए, 22 जो है आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप 1-2 बार आराम से बनाइए, काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी आपको पढ़ाए वो आपको समझ में आया होगा। जहां तक समझ में आया वहां तक 1 बार 2 बार उसको रिकैप कीजिए, और जो नहीं समझ में आया वो कमेंट करके बताइए। अगले वीडियो में इसे अच्छे तरीके से और कवर किया जाएगा, और डेली मिलेंगे हम आदित्यपुरम पे इसी तरह के अमेजिंग ट्रिक्स लेकर। तो इस तरह से गाइस आज हमने क्या किया कि बेसिक लेवल से लेके कुछ मॉडरेट लेवल के मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आई होगी। जहां आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट करके नीचे बताइए, और जो भी सवाल में आपको दिक्कत होता है वो सवाल जो है कमेंट करके दीजिए, हम उस सवाल पे जो है वीडियो बना के आपके लिए अपलोड करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, अच्छी लगती है, तो आप हमारे चैनल आदित्यपुरम को सब्सक्राइब करें। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए लव यू टू, जय हिंद।